एक महिला अपने पति को अपने साथ अस्पताल की तरफ ले जा रही थी। पति पत्नी रास्ते में न जाने कौन कौन सी बातें कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके कदम अस्पताल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अस्पताल में पहुंचने के बाद एकदम से वह पत्नी डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब मैं अपने पति को ले आई हूँ, इनकी किडनी निकाल लीजिए। और उसके बाद दोस्तों डॉक्टर उस पति की किडनी निकाल लेता है और बदले में 10 लाख उनको रुपये देता है। और 10 लाख रुपये लेने के बाद जो पत्नी होती है वह उन 10 लाख रुपयों को लेकर अपने पति को घर पर अकेला छोड़कर, जिसके शरीर में टांके लगे हुए थे, और वह 10 लाख रुपये लेकर अपने प्रेमी के साथ घर से फरार हो जाती है। पति से यह कहकर जाती है कि तुम घर पर ही रहना, मैं अभी आ जाऊंगी। लेकिन दोस्तों उसके बाद वे वापस नहीं लौटती है। और फिर पुलिस जब उसका पता लगाती है दोस्तों, ऐसे ऐसे राज खुलते हैं। आजकल कलयुग का कलिकाल चला हुआ है दोस्तों, किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। बड़े ही अजीब अजीब मामले इस दुनिया के अंदर निकल कर आ रहे हैं। तो दरअसल दोस्तों 20 जनवरी को थाने के अंदर एक शख्स आता है जो कि बड़ी आराम से आ रहा था, और एक उसके साथ एक और आदमी था जो उसके घर का पड़ोसी था। उस आदमी के कंधे पर वह आदमी हाथ रख करके धीरे धीरे कदमों को बढ़ाता हुआ पुलिस थाने की ओर आ रहा था, और उसके साथ उसकी 12 साल की बेटी भी थी। आकर के वह थाना कौन सा था, पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले का सांक्राइल थाने की यह घटना है। सांक्राइल नाम का थाना था। उस थाने के अंदर यह पति पहुंचता है और जाकर के पुलिस के सामने कहता है, साहब मेरी पत्नी को ढूंढ दो, क्योंकि वह मेरे शरीर की किडनी निकलवा कर डॉक्टर को 10 लाख रुपए में बेचकर और उन पैसों को लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है। अब इस बात पर जो पुलिस वाले थे वह यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन दोस्तों जो पति होता है तुरंत अपनी कमीज ऊपर करता है, और जहाँ से किडनी निकाली गई थी उस जगह पर टांके लगे हुए थे। तो पुलिस वाले जब यह परिस्थिति देखते हैं तो पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि मामला यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और छानबीन में जुट जाते हैं कि आखिर वह महिला कहाँ चली गई इन लोगों को छोड़ करके। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। पति जो कि मजदूरी किया करता था और 16 साल पहले उसकी शादी हुई थी, और उसके साथ उसकी पत्नी है, और फिलहाल उनकी एक 12 साल की बेटी है। नाम यहाँ पर अभी ले नहीं रहा हूँ क्योंकि केस का अभी पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है। उसके बाद दोस्तों पति पत्नी दोनों सुकून से रह रहे थे, कोई भी परेशानी नहीं थी, कैसी भी उनके बीच में कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते और 16 साल शादी के गुजर चुके थे। पति जो था वह बिल्कुल गऊ के समान था, पत्नी पर कभी गुस्सा भी नहीं किया करता था, मारना पीटना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन दोस्तों 1 साल पहले अब पत्नी को न जाने क्या सूझी, वह अपने पति से कहती है कि देखो हम कितनी गरीबी में रहते हैं, क्योंकि पति मेहनत मजदूरी किया करता और थोड़े पैसे कमाया करता था। तो पत्नी अब कहती है 1 साल पहले कि देखो हम गरीबी में रहते हैं, इस तरह से गरीबी में रहेंगे तो आगे कैसे ज़िंदगी गुजरेगी, और हमारी एक बेटी है और हम इसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो डॉक्टर भी नहीं बन पाएगी, फिर क्या फ़ायदा हमारी जीवन जीने का। ऐसी इस तरह की बातें करती है। तो पति कहता है कि तो फिर क्या करें, हम तो गरीब हैं तो गरीब ही रहेंगे। लेकिन पत्नी कहती है कि देखो आजकल के दौर में इंसान की 2 किडनियां होती हैं, अगर इंसान उनमें से एक किडनी बेच दे तो वह आराम से जी सकता है, और तुम्हारी एक किडनी अगर बेच देते हैं हम तो 10-15 लाख रुपए मिल जाएंगे उसके बदले में, और फिर हमारा परिवार अच्छे से चलने लगेगा और हम अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों यह बात जैसे पत्नी अपने पति से कहती है तो पति मना कर देता है। दोस्तों यहाँ पर यह भी तो बात थी कि अगर घर में सुख सुविधा लानी है तो पत्नी अपने पति की किडनी क्यों बेच रही थी, अपनी किडनी भी बेच सकती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर राज में या बात में झोल था। अब उसके बाद पति उस टाइम तो मना कर देता है, लेकिन अब यह बात पत्नी को हजम नहीं होती है कि पति ने मना किया ही क्यों। अब उसके बाद तो पत्नी रोज़ रोज़ झगड़ा करने लगती है, और जब भी पैसों की बात आती बात पर ताने मारती कि अगर तुम अपनी किडनी बेच देते तो आज हमें ये तंगी नहीं भुगतनी पड़ती। यानी कि कैसी मानसिकता है दोस्तों, सोचने की बात है। इंसान के पुर्जे बिकवा रही है और उसके बदले में सुख सुविधा लेगी। अब जो पति होता है इन तानों को सुनता रहता है। इसी तरह से उनका 1 साल गुजर जाता है। बार बार जब पत्नी ताने देती कि अगर तुम मेरी बात मान जाते, किडनी बेच देते तो हम इस तरह से नहीं रहते, तुम अच्छे खाते पीते, बेटी की अच्छी पढ़ाई करवाते। तो दोस्तों अब यहाँ पर 1 साल तक जब ये बार बार ताने सुनता है पति, तो अब यह पत्नी की बातों में आ ही जाता है और कहता है ठीक है चलो बेच दो मेरी किडनी। उसके बाद पत्नी
को जब आज्ञा मिल जाती है पति की, तो उसके बाद पत्नी तरह तरह के हॉस्पिटलों में जाती है, बातचीत करती है और उन फैमिली से मिलती है जिनको किडनी चाहिए होती है। तो एक हॉस्पिटल में जाकर उसको फैमिली मिल जाती है। उस हॉस्पिटल के अंदर एक परिवार था, उनका बूढ़ा पिता था और उस बूढ़े पिता को किडनी चाहिए थी। उससे जो महिला होती है जाकर के 10 लाख रुपए में डील फाइनल कर लेती है। वह परिवार कहता है कि हमें स्वस्थ किडनी चाहिए। तो महिला कहती है कि मेरा पति ना सिगरेट पीता, ना दारू पीता, ना कोई तंबाकू खाता, उसकी स्वस्थ किडनी है। तो उसके बाद यहाँ पर 10 लाख रुपए में डील फाइनल कर देती है। साथ में पति भी खड़ा था दोस्तों उस दिन, और पति देखो अपनी किडनी को बेचने की, नीलाम करने की बोली को सुन रहा था, खड़ा हुआ, मासूम सा खड़ा हुआ। उसको लग रहा था कि शायद पत्नी सही कर रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब बात तय हो जाती है, तारीख तय हो जाती है, और अब अपने पति को वह हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ जाकर उसके पति का ऑपरेशन किया जाता है और किडनी को निकाल लिया जाता है। वहाँ पर टाँके लगा दिए जाते हैं और बदले में 10 लाख रुपए का बैग उनको दे दिया जाता है। अब तो पैसों को देखकर पत्नी की आंखें चमक जाती हैं और उसके बाद अपने पति को घर लाती है। घर लाकर उससे कहती है कि तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना है, तुम्हें हाथ पांव ज़्यादा नहीं चलाने हैं, तुम यहीं पर लेटे रहो, तुम्हारे लिए खाने के लिए फल फ्रूट मैं यहीं पर लाती रहूँगी। तो दोस्तों पत्नी बाजार जाती है और वहाँ से फल फ्रूट लेकर अपने पति को खिला रही थी। 3-4 दिन गुजर जाते हैं। अब वह फल फ्रूट लेने के लिए जब बाजार गई थी तो वापस आती ही नहीं है। पति चारपाई पर लेटा हुआ था, पत्नी का इंतजार कर रहा था, पत्नी आई नहीं थी। अब दोस्तों पत्नी जब नहीं आती है तो पति को कुछ शक होता है। वह अलमारी में देखता है खड़ा होकर के, तो अलमारी में से पैसे भी गायब थे। वह समझ जाता है कि पत्नी चूना लगा चुकी है और वह घर से भाग चुकी है। दोस्तों पति बैठकर रोने लगता है कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, मेरे जिस्म के हिस्से को बेच करके और पैसा बना करके पत्नी यहाँ से भाग गई है। उसके बाद पड़ोसियों को बताता है। दूसरा दिन होता है और एक पड़ोसी को और अपनी बेटी को अपने साथ ले जाता है। वहाँ जाकर के FIR दर्ज करवाता है और अपनी टाँकों को दिखाता है। तो पुलिस को यकीन हो जाता है और उसके बाद पुलिस छानबीन करती है। अब दोस्तों उसके बाद पुलिस को पता चलता है कि कलकत्ता के अंदर वह जनानी है। तो पुलिस वहाँ पर उसके पति को और उसकी सास को लेकर के कलकत्ता पहुँचती है और घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। तो अंदर से वह दरवाज़ा नहीं खोल रही थी, कह रही थी कि मैं अपने प्रेमी के साथ हूँ और इसी के साथ रहूँगी, अपने पति के साथ मुझे नहीं जाना है। इस तरह के जवाब जब पुलिस सुनती है तो ज़बरदस्ती दरवाज़ा खुलवाया जाता है। उसके बाद वह कमरे से बाहर निकलती है। पति उसको देखकर रो रहा था और पति बार बार ये कह रहा था कि तुम यहाँ पर ऐसे भाग कर क्यों आ गई, मुझे अकेला छोड़ करके। जिस बेटी के भविष्य की तुम चिंता किया करती थी, अब उसका भविष्य कहाँ जाएगा कि बेटी को पढ़ाना है, लिखाना है, अच्छे से रहना है। अब तो तुम उसे छोड़कर ही मेरे पास आ गई। उसके बाद पुलिस कहती है कि वो 10 लाख रुपए कहाँ हैं, लेकिन दोस्तों महिला 10 लाख रुपए बताने से मना कर देती है। कहती है कि मैं नहीं लेकर आई और वह अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है। और यह कह करके वह कमरे के अंदर घुस जाती है और दरवाज़ा लगा लेती है। पति रो रहा था, बार बार यह कह रहा था कि मुझे 10 लाख रुपए नहीं चाहिए, तुम मेरे साथ चलो, अपनी बेटी को संभालो, मुझे संभालो, ऐसे कैसे तुम भाग सकती हो। लेकिन दोस्तों पुलिस दोबारा दरवाज़ा खुलवाती है। कहती है कि तुम्हारा ये अफेयर हुआ कैसे। तो वह बताती है कि मेरी मुलाकात फेसबुक पर इस लड़के से हो गई थी और इस लड़के से मैं प्यार कर बैठी और फिर हम दोनों ने 1 साल पहले भी प्लानिंग की थी घर से भागने की, लेकिन उसके बाद मुझे अब मौका मिला घर से भागने का। तो यह कहकर वह फिर से उस कमरे में घुस जाती है। दोस्तों अब पैसे किसने चुराए हैं या फिर उस महिला ने लिए हैं, यह तो पुलिस पता लगाएगी या नहीं लगा पाएगी, लेकिन जो पति होता है उसके हाथ से उसकी पत्नी तो चली ही जाती है। ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। पति बिलखता रह गया, उसकी किडनी को बेच गई, बेच करके पैसों को ले गई और पुलिस से झूठ बोल रही है कि मैं पैसे नहीं लेकर आई हूं। तो कौन ले गया उन पैसों को, और पैसों को लेकर वह अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। वरना 1 साल पहले से भी प्रेम प्रसंग चल रहा था, पहले भी भाग सकती थी। किडनी बेचने की इतनी जल्दी क्यों थी उसको, पैसे लेकर वह फरार हो जाती है। अब पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन पति अब बिना किडनी के, बिना पत्नी के, और उसके हाथ से 10 लाख रुपए भी गए और अकेला वैसे ही अब रह गया। अब उस तरह से वो कमा भी नहीं सकता है, क्योंकि जब एक किडनी है तो वह ज़्यादा मेहनत का काम भी नहीं कर सकता है। कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, यानी कि उसकी ज़िंदगी को जीते जी उसकी पत्नी नरक बना गई। इस तरह की पत्नियां भी इस देश और दुनिया में देखने को मिलती हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें, ज़्यादा विश्वास किसी का ना करें। मैं तो यही बात कहूँगा दोस्तों, कोई किसी का नहीं है। अपने विवेक से काम लें और अपने दिमाग से काम लें कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। किसी की बातों में ज़्यादा ना चलें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, जो कि हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
राजकिशोर चौरसिया हैं, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, जो कि हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं और ये भाई भी हमें खूब सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं दोस्तों सुशील चौधरी, जो कि हमारे भाई बहुत अच्छी लाइन निकाल कर लाते हैं हमारे वीडियोज़ में से, और जो कि बहुत ही जिनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और दोस्तों हमारे साथ हैं अजय प्रजापति, जो कि हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। मलिक राशिद हमारे भाई कमेंट करते हैं, आनंद कुशवाहा कमेंट करते हैं, संजीव कुमार नेपाल से कमेंट करते हैं, कश्यप दीपक कमेंट करते हैं, दादा अंकित सिंह तोमर कमेंट करते हैं, अजय प्रजापति दोबारा से, मुकेश कुमार जी यूपी 83 से हैं, और छैल बिहारी प्रधान जो कि हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं, और करीना कुमारी कमेंट करती हैं, मोहम्मद सादिक कमेंट करते हैं, बाबूलाल कमेंट करते हैं, अजय प्रजापति, विष्णु मौर्य कमेंट करते हैं, अनिल बड़ोला कमेंट करते हैं, सुखवीर रॉय कमेंट करते हैं। और 4 साल से सुखवीर रॉय हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और पर कमेंट नहीं कर पाते थे, कंपनी में ड्यूटी करते हैं इसलिए थोड़ा बिजी रहते हैं सर, वीडियो सारे देखते हैं। पर सुखवीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। मोनू जैन कमेंट करते हैं, अमित पटेल कमेंट करते हैं, बन्नाराम जानी कमेंट करते हैं, कैलाश चौधरी हमारे भाई बड़े भाई कमेंट करते हैं, सुभाष बिंद प्रतापगढ़ से, और उसके बाद रेशमा खान कमेंट करते हैं, साहब विर्क कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, सुजीत कुमार भाई कमेंट करते हैं, राम निहोर यादव कमेंट करते हैं, ER अखिलेश कल्पना पटेल कमेंट करते हैं, और जो कि पूर्णिया कालिंजर बांदा यूपी से हैं, सूरज डीओ हमारे भाई राधे राधे, सुरेश भाई कैसे हो, क्या हाल चाल है, गुड वेरी गुड स्टोरी, योर स्टोरी वाज वेरी लेट, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत। दोबारा से कमेंट आया है, कल के वीडियो में भी ले चुका था मैं जी, लेट हो जाती है कई बार सूरज भाई। उसके बाद हमारे साथ धीरज बनवाल हमारे भाई लगातार बने रहते हैं, भाई का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, जो कि हमारे हर वीडियोज़ को देखते हैं, हर वीडियो पर धीरज भाई का कमेंट मिलता है, भाई का बहुत बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए तिरछी बात चैनल। जय हिंद जय भारत।